मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अर्थशास्त्र कक्षा 12 अर्थशास्त्र पाठ 1 अर्थशास्त्र में आलेख। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार स्तंभाकृति तैयार कीजिए। निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार स्तंभाकृति तैयार कीजिए। अनुसूची एक तरफ लिखे मास अर्थात महीने, दूसरी तरफ विक्रय की इकाइयाँ। जनवरी फरवरी में विक्रय 35 इकाई का, मार्च अप्रैल में विक्रय 60 इकाई का, मई जून में विक्रय 65 इकाई का, जुलाई अगस्त में विक्रय 40 इकाई का और सितंबर अक्टूबर में विक्रय 50 इकाई का, नवंबर दिसंबर में विक्रय 30 इकाई का। एक बार फिर, जनवरी फरवरी में विक्रय 35 इकाई, मार्च अप्रैल में विक्रय 60 इकाई, मई जून में विक्रय 65 इकाई, जुलाई अगस्त में विक्रय 40 इकाई, सितंबर अक्टूबर में विक्रय 50 इकाई का, नवंबर दिसंबर में विक्रय 30 इकाई का होता है। इस प्रकार का प्रश्न जब बोर्ड में आता है तो ये 5 नंबर का होता है। अनुसूची दी हुई होती है, उस अनुसूची को ध्यान में रखकर सबसे पहले यह निश्चित किया जाता है कि चल राशि कौन सी है और अचल राशि कौन सी है। हम चल और अचल राशि छांटने में सफल हुए तो प्रश्न हमारा बहुत आसान हो जाता है। खास तौर से मास, समय, स्थल, क्षेत्र, देश इत्यादि अचल राशियां हैं। मास, वर्ष, स्थल, क्षेत्र, देश इत्यादि अचल राशियां हैं। इन अचल राशियों को OX अक्ष पर दर्शाया जाता है। गरीबी, बेकारी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इस प्रकार की स्थिति ये चल राशियों के अंतर्गत आती हैं। तो चल और अचल राशि छांटने के बाद फिर यह निश्चित किया जाता है कि चल राशि कौन से अक्ष पर दर्शानी है और अचल राशि कौन से अक्ष पर दर्शानी है। चल राशि हमेशा OY अक्ष पर दर्शाई जाती है और अचल राशि हमेशा OX अक्ष पर दर्शाई जाती है। फिर एक बार, चल राशि OY अक्ष पर और अचल राशि OX अक्ष पर दर्शाई जाती हैं। यह सब निश्चित हो जाने के बाद हम OY अक्ष और OX अक्ष तैयार करते हैं। OY पर विक्रय की इकाइयां दर्शाते हैं और OX पर मास अर्थात महीने दर्शाते हैं। ये दर्शाने के बाद स्केल माप निश्चित किया जाता है। OY पर विक्रय की इकाई जो दर्शा रहे हैं उसके लिए स्केल माप दर्शाया जाता है। OY अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विक्रय की इकाइयां ऐसा स्केल माप मान सकते हैं। और फिर संख्या को ध्यान में रख करके विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार स्केल माप मान सकते हैं। यहाँ पर OY अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 विक्रय की इकाइयां स्केल माप माना गया है। तो इस प्रकार 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस प्रकार से हम संख्या दर्शाते हैं OY अक्ष पर। और OX अक्ष पर समान अंतर पर जो मास दिए हुए हैं उनको दर्शाया जाता है। जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, मई जून, जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, नवंबर दिसंबर।
अब ये मास दर्शाने के बाद जनवरी फरवरी के ओ एक्स अक्ष पर जो जनवरी फरवरी दर्शाए गए हैं उसके ऊपर ओ वाई अक्ष को माप को ध्यान में रख करके 35 माप का एक स्तंभ तैयार किया जाता है। 35 की माप का एक स्तंभ तैयार किया जाता है। इसके बाद फरवरी और मार्च और अप्रैल, इसके लिए हम 60 का दूसरा स्तंभ तैयार करते हैं। ठीक इसी प्रकार मई जून के लिए 65 इकाई का एक स्तंभ तैयार करते हैं और जुलाई अगस्त का 40 इकाई का स्तंभ तैयार किया जाता है। सितंबर अक्टूबर का 50 इकाई का और नवंबर दिसंबर का 30 इकाई का स्तंभ तैयार करते हैं। प्रत्येक स्तंभ कितनी माप का है ये स्तंभ के ऊपर दर्शा दिया जाता है। प्रत्येक स्तंभ किस माप का है ये उसके ऊपर दर्शा दिया जाता है। इस प्रकार हमारी आकृति तैयार होती है। पेज नंबर 2, विश्लेषण। जब हम आकृति तैयार कर लेते हैं तो ये आकृति किस प्रकार तैयार की गई है उसका विवरण दर्शाना आवश्यक होता है। अभी आप 11वीं में जब आकृति तैयार करते थे तो केवल आकृति बना करके उसको छोड़ दिया जाता था, लेकिन 12वीं में बोर्ड में यह प्रश्न 5 नंबर का आता है, इसलिए आकृति भी तैयार करनी है और ये आकृति आपने कैसे तैयार किए हैं ये भी स्पष्ट करना अनिवार्य होता है। तो विश्लेषण में ओ वाई अक्ष पर सबसे पहला पॉइंट होता है ओ वाई अक्ष पर विक्रय की इकाइयां दर्शाई गई हैं, दर्शाई जाती हैं नहीं, दर्शाई गई हैं। और ओ एक्स अक्ष पर मास अर्थात महीने दर्शाए गए हैं। नंबर 2, जनवरी फरवरी में विक्रय की इकाइयां 35 होती हैं। नंबर 3, मार्च अप्रैल में विक्रय की इकाइयां 60 होती हैं, जो जनवरी फरवरी की तुलना में 25 इकाइयां अधिक हैं। जो जनवरी फरवरी की तुलना में 25 इकाइयां अधिक हैं। मई जून में विक्रय 65 इकाई का होता है, जो मार्च अप्रैल की तुलना में 5 इकाई अधिक है। जुलाई अगस्त में विक्रय की इकाइयां 40 होती हैं, अर्थात मई जून की तुलना में जुलाई अगस्त में विक्रय 20 इकाई घट जाता है। सितंबर अक्टूबर में विक्रय की इकाई 50 होती हैं, अर्थात जुलाई अगस्त की तुलना में सितंबर अक्टूबर में विक्रय 10 इकाई की वृद्धि होती है। नवंबर दिसंबर में विक्रय की इकाइयां 30 होती हैं। नवंबर दिसंबर में विक्रय की इकाइयां 30 होती हैं, जो सितंबर अक्टूबर की तुलना में 20 इकाई अधिक है। इस प्रकार हम विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण करने के बाद प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। अधिकांश रूप से बोर्ड में 5 नंबर का प्रश्न आता है और उसमें 5 पॉइंट दिए होते हैं और एक ओ वाई अक्ष पर आपने क्या दर्शाया है और ओ एक्स अक्ष पर आपने क्या दर्शाया है, एक पॉइंट वह दर्शाया जाता है। इस प्रकार से 6 पॉइंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दर्शाया गया है उसमें 6 पॉइंट हैं और एक पॉइंट ओ वाई अक्ष पर आपने क्या दर्शाया है, ओ एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया है। इस प्रकार से 7 पॉइंट और आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है और ये बोर्ड में आपको 5 नंबर आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न को करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो अनुसूची दी हुई है उस अनुसूची को ध्यान में रखकर चल और अचल राशि निश्चित की जाए और चल राशि ओ वाई अक्ष पर दर्शाई जाए और अचल राशि ओ एक्स अक्ष पर दर्शाई जाए और स्केल माप निश्चित किया जाए
इस प्रकार प्रश्न कंप्लीट होता है और आप 5 नंबर प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं।